हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन फ्रॉम द 11th मैथमेटिक्स में जो टॉपिक करने वाले हैं वो है फंक्शन। और फंक्शन में आज हम उसकी डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन और जो हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनके ग्राफ्स जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन पे। तो देखो यहाँ पे मैं आपको पहले ये क्लियर करा देती हूँ कि फंक्शन क्या होता है। देखो हमने रिलेशन पढ़ा था, ठीक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शन। अब यहाँ पे देखो एक बार इस डेफिनेशन को रीड करते हैं। ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। देखो जो फंक्शन है, जैसे आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को, ऐसे ही एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को। ए रिलेशन एफ, यहाँ पे ऐसा क्यों बोला रिलेशन? क्योंकि फंक्शन भी एक तरह की रिलेशन ही है, ठीक है ना। लेकिन वो कौन सी रिलेशन है? जो हमने जो रिलेशंस पढ़ी थी उन रिलेशंस पे कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शंस हम लगा देंगे, ठीक है ना, कि वो फंक्शन की कैटेगरी में आ जाएंगी। जो हमारी इन कंडीशंस को फुलफिल करेगा, जो फंक्शन के लिए हमने कुछ कंडीशन यहाँ पे रखी हैं, जो रिलेशन उन कंडीशंस को फुलफिल करेंगी वो फंक्शन बन जाएंगी, और जो बाकी की हैं वो रह जाएंगी। अब यहाँ पे देखो वो कंडीशन क्या है कि एक रिलेशन सेट ए से सेट बी पे डिफाइन करी, ठीक है। वो फंक्शन होगी अगर इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, कि हर एक एलिमेंट की जो है एक और सिर्फ एक जो है इमेज सेट बी में होगी। एक बार मैं ये क्लियर करा दूं बाय द एग्जाम्पल, ध्यान से देखो। मान लो मैंने कोई एक सेट ले लिया, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मैंने एक सेट ए ले लिया, ठीक है। ये मैंने एक नॉन एम्प्टी सेट यहाँ पे ले लिया, एंड सेकंड सेट इज बी, यहाँ पे भी मैंने ले लिया ये, ठीक है। ओके, हमने एरो डायग्राम रिलेशन में पढ़े थे, वही एरो डायग्राम मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है। 1 2 एंड 3 एलिमेंट सेट ए में, ए बी सी डी एंड 4 एलिमेंट इन सेट बी। अब ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, हम डेफिनेशन को फॉलो करते चलते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का एवरी एलिमेंट मतलब ये भी और ये भी, इन तीनों की ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है ना। और हैज वन एंड ओनली वन इमेज। अब ये भी ध्यान से देखो, पहली कंडीशन थी कि सारों की इमेज होनी चाहिए। जैसे मान लो 1 की ए हो गई, 2 की बी हो गई, 3 की सी हो गई, ठीक है। ये हमने इमेज कर ली। तो देखो यहाँ पे तीनों के तीनों एलिमेंट कवर हो गए, सबकी एक एक इमेज हो गई, और सबकी वन एंड ओनली वन इमेज है। ये फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या फंक्शन नहीं होता, ध्यान से देखना एक बार जरा। अगर मैं देखो अभी इस एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर होगा। मान लो यही सेट है मेरा ए और बी, मैंने क्या करा, मैंने 1 की इमेज ए ले ली, 2 की इमेज ए ले ली, और 3 की मैंने ले ली सी ले ली, और 3 की फिर मैंने ले ली डी। देखो एक ये एग्जाम्पल लेते हैं और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सेम ही सेट है, इसको अलग अलग तरह से देखो। ये सारे रिलेशंस ही हैं, बट इनमें देखो फंक्शन कौन सी नहीं होगी वो मैं बता रही हूँ आपको। 1 और 1 की बी और 2 की सी। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे भाई पहली कंडीशन थी कि तीनों एलिमेंट कवर हो जाने चाहिए, यानी कि जो सेट ए है हैज, यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैज वन एंड ओनली वन इमेज। भाई एवरी एलिमेंट, तो यहाँ पे पहली वाली कंडीशन तो फुलफिल है कि उसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो तीनों की अपनी अपनी इमेज है। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या थी, ओनली वन इमेज। जैसे 1 की इमेज यहाँ पे ए है, ठीक है, एक इमेज है। 2 की यहाँ पे ए है, ये भी ठीक है। 3 की सी है और 3 की डी भी है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ओनली इमेज वाली कंडीशन थी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो तो फुलफिल नहीं हुई। हमारे पास तो 3 की क्या क्या इमेज है, हमारे पास 3 की सी भी है और हमारे पास 3 की डी भी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। अब देखो जो सेकंड वाला एग्जांपल लिया उसमें देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि 1 की इमेज ए है, 1 की इमेज बी है और 2 की सी। और देखो यहाँ पे तो पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई, क्या कि एवरी एलिमेंट। यहाँ पे तो एक एलिमेंट 3 बच गया जिसकी कोई भी इमेज है ही नहीं। अब इसकी कोई इमेज है ही नहीं तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। और अगर हम दूसरी वाली कंडीशन देखें वो भी नहीं हो रही यहाँ पे, क्योंकि 1 की एक तो इमेज ए है और 1 की इमेज क्या है आपकी, बी भी है, ठीक है। तो क्या होगा, ये दूसरी वाली कंडीशन से भी क्या है, फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बात क्लियर करनी है कि फंक्शन के अंदर पहली बात तो क्या होनी चाहिए कि जो फर्स्ट सेट है ना, जितने भी एलिमेंट हैं
जितने भी एलिमेंट है फर्स्ट सेट में कोई भी बिना इमेज का नहीं बचना चाहिए। मान लो यहाँ पे 5 हो जाता और हमें इन 3 की इमेज तो यहाँ पे दिखा रहे हैं और 5 की अगर कोई नहीं दिखाते तो इट मीन्स ये फंक्शन नहीं होता, मतलब यहाँ के हर एक एलिमेंट कवर होना चाहिए। तो यहाँ पे कवर हो चुका है। दूसरी बात क्या थी कि जो हमारे है ना सब एलिमेंट है उनकी एक इमेज होनी चाहिए, यूनिक भी बोल सकते हैं, 1 इमेज बोल दो या इसको यूनिक इमेज होनी चाहिए। ये ना हो कि 1 की जो इमेज है 1 ने पेयर ए के साथ भी बना लिया और 1 ने पेयर बी के साथ भी बना लिया, तो भी क्या होगा, वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना। फंक्शन होने के लिए किसी भी रिलेशन को ये 2 कंडीशन जो है सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अगर कोई रिलेशन फंक्शन होना चाहती है, फंक्शन बनेगी, तो एक तो उसका जो फर्स्ट सेट है उसका हर एक एलिमेंट जो है वो कवर्ड होगा। ठीक है। कवर्ड होने का मतलब उसकी हर एक एलिमेंट की एक इमेज होगी और दूसरे क्या होगी, वो इमेज ना यूनिक होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी सेट ए से एक एलिमेंट उठाया और वो जो उसकी जो है 2 इमेज हो। जैसे यहाँ पे 1 मैंने उठाया तो 1 की ए भी हो रही है और 1 की बी भी हो रही है, तो वो वाले कंडीशन में वो फंक्शन बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो हर एक रिलेशन जो इन 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो फंक्शन हो जाएगी और जो नहीं करेगी वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ देखा हमने, देखो इससे एक चीज़ और क्लियर हो गई। यहाँ पे 1 की इमेज ए है, ये पेयर बनाया। ठीक है। जैसे हम रिलेशन को करते थे आर से, ऐसे फंक्शन को एफ से, तो हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, 1 का ए है, 2 का पेयर बी के साथ और 3 का जो है सी के साथ। ठीक है। ये हो जाएगा। इसमें एक चीज देखनी है आपको कि अगर 1 ए के साथ, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पेयर है, ठीक है ना, जो जितने भी पेयर है उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कभी भी कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन होने का मतलब तो ये हो जाएगा ना, मान लो मैं अभी कोई एफ यहाँ पे डिफाइन करूं कि भाई ये ऐसे है। ठीक है। 1b है और 3c है एंड 3b है एंड 2b है, इस तरह से। तो ये ध्यान से देखो, 1 की इमेज ए, 1 की इमेज बी, मतलब एक सिंगल एलिमेंट डोमेन का, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन को शो करता है एंड सेकंड एलिमेंट को डोमेन से शो करता है। ठीक है। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट की इमेज ए और फर्स्ट एलिमेंट की इमेज जो है दूसरी दोबारा क्या होगी, बी होगी, यानी कि एक ही एलिमेंट की 2 इमेज। ठीक है। तो हम फंक्शन को इस तरह से जब हमें रोस्टर फॉर्म में भी दिया जाता है तो भी हम ऐसा जरूरी नहीं है कि एरो डायग्राम में ही देख के बताएंगे। ऐसे रोस्टर फॉर्म में अगर हम गिवन होंगे तो हम ये देखेंगे जितने भी पेयर्स होंगे, पेयर के अंदर जितने भी किसी भी फंक्शन में पेयर होंगे, पेयर्स के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब हर पेयर में वो डिफरेंट होना चाहिए। कॉमन होने का मतलब साफ साफ ये है कि अगर फर्स्ट एलिमेंट एक या एक से ज्यादा जितने भी पेयर्स पे आ गया, इसका मतलब उसकी तो 2 इमेज या 3 इमेज जितने भी पेयर्स में आएगा वो बन जाएंगी और जो फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रोंग हो जाएगी। ठीक है। तो फंक्शन के अंदर क्या होगा, हम कभी भी हमारे जो है एक तरह से ऐसे एरो नहीं जाएंगे, यानी कि एक पॉइंट से इस तरह से, ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है ना। आपका एक एलिमेंट आपने सेट ए से उठाया, मान लो कोई भी एक एक्स एलिमेंट उठाया, तो उसके वहां से आपके पास 2 एरो बाहर नहीं निकलेंगे, यानी कि वो सिर्फ एक ही जो है इमेज बना सकता है हर हाल में। अगर उसने 2 इमेज बनाई तो हम उसको रिलेशन तो कह सकते हैं, ठीक है ना, बट हम उसको फंक्शन नहीं कह सकते, कहने। ठीक है ना। तो मान लो अगर 10th क्लास में एक बच्चा है और हमने उसको एक सेट मान रखा है 10th क्लास को और 9th क्लास को सेट बी मान रखा है और हमने रिलेशन डिफाइन कर दी भाई की, तो वहां से एक एक्स बच्चा मैंने चूज किया, तो उस एक्स जो है, उस एक्स स्टूडेंट के 9th में मान लो 2 भाई हैं, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगी, वो रिलेशन तो हो जाएगी। ठीक है। एक्स का अपने ए और बी जो उसके 2 भाई हैं, वो ए का भी भाई है, बी का भी भाई है, रिलेशन तो हो जाएगी। बट ये जो है ना, ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगी, क्योंकि उसकी इमेज कितनी हो गई, 2 हो गई और उसके 2 भाई मिल गए उसको। हमें कितने पेयर, अब एक्स ने तो ए के साथ भी पेयर बना लिया और एक्स ने बी के साथ भी पेयर बना लिया। ठीक है। क्योंकि वो रिलेशन से बंधा हुआ था, पेयर बनना था वहां पे, क्योंकि रिलेशन हमने भाई की डेफिनेशन, मतलब भाई डिफाइन किया हुआ है। और अब अगर उसके 2 भाई होंगे तो उसको दोनों के साथ पेयर बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो रिलेशन है बट वो फंक्शन नहीं है। ठीक है ना। फंक्शन के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो बच्चों आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो फंक्शन में फर्स्ट सेट जो है वहां कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सबकी अपनी अपनी इमेज होगी। ठीक है। और वो इमेज कैसी होगी, यूनिक होगी। ठीक है ना। किसी भी एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं होंगी। ठीक है। फिर एक एग्जांपल मैं आपको और यहाँ पे फंक्शन के लिए दे रही हूँ ताकि बच्चे जो है कंफ्यूज ना हो। ABC 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना, 1 इस तरह से।
अब बच्चों के माइंड में ये बात होगी कि ऐसे ही होनी चाहिए फिर इमेजेस, है ना, वन की अलग अलग होने का मतलब तो यही है। देखो बच्चों, ऐसे भी हो सकता है, आपको ऐसे भी मिल सकती हैं, एक इमेज वन, बी की भी वन और सी की भी वन। ऐसा नहीं है कि हमारा जो है सिंगल सिंगल अलग अलग से एरो जो है अलग अलग एलिमेंट्स पे ही जा रहा होगा। कंडीशन तो यहाँ भी फुलफिल हो रही है। देखो फंक्शन की, हमारी फंक्शन की क्या थी, ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन थी कि सारे एलिमेंट जो है कवर्ड होने चाहिए, सबकी अपनी इमेज होनी चाहिए। देखो कवर हो चुके हैं, सबकी अपनी इमेज है और सबकी क्या है, वन इमेज है, क्योंकि ए ने वन के साथ पेयर बनाया, बी ने वन के साथ पेयर बनाया और सी ने भी किसके साथ, वन के साथ पेयर बनाया। ये भी फंक्शन ही है। हमेशा फंक्शन जो मैंने बताया है तो डेफिनेशन के हिसाब से ये वाली इमेज नहीं बननी चाहिए हमारे माइंड में, ये वाली भी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि हमने कहा था कि पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कॉमन नहीं होना चाहिए, है ना, हमारी एक इमेज होनी चाहिए एक एलिमेंट की, तो एक ही यहाँ पे एक ही इमेज है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि दूसरे एलिमेंट की भी वही इमेज है, ऐसा तो हमने डेफिनेशन में कुछ नहीं पढ़ा था। डेफिनेशन सिर्फ ये बोल रही है कि सारे एलिमेंट की इमेज हो और सबकी अपनी सिंगल इमेज हो, यूनिक इमेज हो, ये ना हो कि एक ही एलिमेंट की दो इमेज हो। तो यहाँ पे देखो सबकी अपनी एक एक इमेज है, किसी की डबल तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है बी की वन भी है, बी की टू भी है। तो ऐसे वाली कंडीशन हो सकती है, मतलब आप जो है आपके डोमेन से कितने भी एरो जो है एक सिंगल पॉइंट पे जा सकते हैं, बट एक पॉइंट से बहुत सारे एरोज नहीं जा सकते, है ना, ये वाली कंडीशन हो सकती है। डोमेन के एलिमेंट से कोडोमेन के एलिमेंट पे जो है एरो एक सिंगल एलिमेंट पे आ सकते हैं, है ना, बट ये नहीं होना चाहिए एक पॉइंट से जो दो एरो या तीन एरो निकल गए तो वो क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, आपको क्लियर हुई ये बात। अब देखो जो जैसे हम रिलेशन को आर से डिनोट करते थे, फंक्शन को हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करने के कई मेथड देखेंगे। रिलेशन में तो हम क्या करते थे, रिलेशन को कितने उनसे रिप्रेजेंट करते थे, एक तो होती थी रोस्टर फॉर्म, ठीक है, एक होती थी सेट बिल्डर फॉर्म, ये भी ठीक है, और जो एक होती थी एरो डायग्राम। भाई फंक्शन को रोस्टर, सेट बिल्डर, फॉर्म, एरो डायग्राम में तो कर सकते हैं जैसे रिलेशन को करा, वैसे ये तो सबको आता भी है। अभी एरो डायग्राम से तो हम कर ही रहे हैं ऊपर। ठीक है, इसके अलावा भी फंक्शन में रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी। तो देखो एक तो रिप्रेजेंट तो क्या होती है, फॉर्मूला, फॉर्मूला के फॉर्म में हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेकंड जो होती है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम ग्राफ के थ्रू भी फंक्शन को कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे कैसे। ये फॉर्मूला क्या है पहले तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे ना हम किसी भी जैसे रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में लिख देते थे। हम रिलेशन को सेट बिल्डर में फॉर्म कर देते कि भाई इसमें एक्स वाई टाइप के पेयर आएंगे इस टाइप से, तो हम फंक्शन को भी कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन को एक फॉर्मूला बेस्ड पे भी कर सकते हैं। कैसे, देखो हमें ये पता है कि एक बार डोमेन और रेंज और देख लेते हैं। डोमेन का, ये डोमेन फर्स्ट सेट जो है हमारी डोमेन होती है। रिलेशन में फर्स्ट सेट डोमेन नहीं होती, ध्यान रखना इस बात का, कब इसमें मिस्टेक नहीं करना। जो हमारा फंक्शन होता है ना उसका पूरा सेट ए डोमेन कहलाता है। पता है क्यों, क्योंकि रिलेशन के अंदर तो जो ऑर्डर्ड पेयर हुआ करते उनके जो फर्स्ट एलिमेंट हुआ करते ना उनका सेट, जैसे यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो हमारे क्या कहलाते थे, डोमेन कहलाते थे। चाहे बेशक से सेट ए है, सेट ए के अंदर ई एफ और एलिमेंट भी हो जाते बच जाते, लेकिन हमें उन एलिमेंट पूरे सेट ए से मतलब नहीं होता था, हमें सिर्फ मतलब होता था अपने ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से। ठीक है, वो हमारी डोमेन होती थी। लेकिन फंक्शन में तो पूरा सेट ए ही डोमेन होगा। क्यों, क्योंकि पूरा सेट ए में कोई बचेगा ही नहीं जिसकी इमेज ना हो। जैसे यहाँ पे पूरा सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सब क्या बनाएंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे, तो पूरा सेट ए कवर हो जाएगा वहां। तो इसलिए पूरा डोमेन जो है यहाँ पे फंक्शन में पूरा सेट ए होता है। ठीक है, सीधा हम क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट सेट होगा ना, फर्स्ट सेट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, दूसरा जो है, जो दूसरा सेट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कोडोमेन। फंक्शन के अंदर फर्स्ट सेट को डोमेन एंड द सेकंड सेट को क्या बोलेंगे, कोडोमेन। अब देखो इस टाइप की अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन हो, जैसे ये इससे कवर, ये इससे कवर, ठीक है। अब ये जो है, ये देखो ध्यान से, ये है हमारी रेंज, ये क्या है हमारी रेंज। अब देखो ए सेट की ना, ए सेट ए के ए एलिमेंट की वन क्या है, इमेज, क्या है ये, इमेज है। ठीक है, अब मुझे कोई बोले वन की प्री इमेज क्या है, तो वो क्या होगी, ए। देखो सेट ए के एलिमेंट की बी में क्या मिलेगी, इमेज, और बी के एलिमेंट की ए में क्या मिलेगी, प्री इमेज। यहां से यहां इमेज, और अगर हम वापस रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या मिलेगा,
प्री इमेज। तो यहाँ पे ए की इमेज जो है वो क्या है 1, और 1 की जो प्री इमेज है वो क्या हो जाएगी, 1 की जो प्री इमेज है बच्चों वो हो जाएगी तुम्हारी ए। तो इमेज और प्री इमेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो क्या, ठीक है। अब देखो ये जो है ना हमारे पास सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो किसी ना किसी की इमेज है, जैसे ए बी सी की इमेज है 1 2 3, या हम इन अदर वर्ड्स ये बोल सकते हैं कि इनकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करती है सेट ए में, है ना। सेट बी के वो एलिमेंट जो किसी ना किसी की इमेज हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिनकी कोई ना कोई सेट ए में प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, उनकी जो कलेक्शन है वो हमारी क्या कहलाएगी, रेंज। अगर मुझे यहाँ पे कोई बोलेगा रेंज क्या होगा, तो मैं यहाँ पे 1, 2, 3 इन नंबर्स की जो कलेक्शन बना लूंगी, ये मेरी रेंज हो जाएगी। और मुझे अगर कोडोमेन के बारे में पूछा जाएगा तो जो कंप्लीट सेट बी जो मेरा कोडोमेन है वो पूरा सेट क्या हो जाएगा, सेट बी मेरा कोडोमेन है, और जो मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, मेरा सेट ए, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर हमेशा फर्स्ट सेट को डोमेन बोलेंगे, सेकंड सेट को कोडोमेन बोलेंगे, और जो एलिमेंट्स किसी न किसी की इमेज है, और वी कैन से इन अदर वर्ड्स जिनकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, वो क्या हो जाएंगे हमारे, उनकी कलेक्शन क्या हो जाएगी, हमारी रेंज हो जाएगी। तो ये हमारा फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन और रेंज का जो है यहाँ पे ये। तो बच्चों जो अब तक हमने पढ़ा उससे एक बात तो क्लियर होगी कि जैसे हमारी जो रिलेशन थी, जो आर थी वो किसका सबसेट थी, ए क्रॉस बी का, इसी तरह से जो हमारा एफ है वो किसका सबसेट हो गया, आर का, है ना। इस तरह से ये हमें ये पता चल गया कि आर रिलेशन हमारी जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट थी, इसी तरह फंक्शन हमारा क्या है, रिलेशन का सबसेट है। क्योंकि जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पे हमारे सारे जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर थे वो आ गए, उनमें से जो रिलेशन को सेटिस्फाई करे, कोई रिलेशन डिफाइन करी, जो जो पेयर उस रिलेशन से बंधे थे वो आर में आ गए। अब फंक्शन के अंदर क्या करा हमने कि कुछ उन रिलेशंस पे भी कुछ कंडीशन लगा दी, जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गए वो हमारे एफ में आ गए, ठीक है। तो है तो एफ भी एक स्पेशल टाइप की रिलेशन ही, ठीक। इस तरह से जो है हमें ये हो गया कि रिलेशन जो फंक्शन है वो रिलेशन का ही क्या है, सबसेट है। अब देखो हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करते थे किस किस फॉर्म में करते थे, हम 3 उसमें कि भाई रोस्टर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, और एरो डायग्राम में फंक्शन को भी करते हैं ऐसे ही। उसके अलावा जो है हम फंक्शन को एक फॉर्मूला के उसमें भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, जो हमारा डोमेन और कोडोमेन है ये हमारी डोमेन, अभी डोमेन और कोडोमेन का जो कंसेप्ट है वो मैंने तुम्हें बता दिया फंक्शन के अंदर। तो ऐसे ही देखो सेट ए है हमारा और ये सेट बी है, ये डोमेन और ये कोडोमेन। तो जितने भी सेट ए के एलिमेंट है ना उनको सारों को ना एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि भाई जो भी यहाँ पे आएंगे ना वो एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इस एक्स के ऊपर हम कोई फंक्शन लगा दे देंगे, इस एक्स के ऊपर हम कोई फंक्शन लगाएंगे, भाई कोई भी गिवन फंक्शन हमें कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, और हमें क्या मिलेगा, वाई। मतलब इस एक्स के ऊपर हमने फंक्शन अप्लाई किया और हमें क्या मिलेगा, वाई मिलेगा, ठीक है ना। समझ आया कि जब भी इस x के ऊपर हमने f लगाया, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं फंक्शन है ना एक तरह की मशीन है ना, एक तरह की मशीन है जिसके अंदर हम कोई इनपुट देंगे और आउटपुट हमें कुछ ना कुछ मिलेगी। इनपुट हम सेट ए से देंगे और आउटपुट कहाँ से मिलेगी, हमें सेट बी से मिलेगी, ठीक है। अब वो क्या डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि मान लो मेरे पास अलग अलग तरह की, यहाँ पे देख लो, ये देखो मैं ये कह रही हूँ, ये मैं फॉर एग्जांपल ये वैसे ही एग्जांपल दे रही हूँ, इसका मैथमेटिकली वैसे कोई वो नहीं है, मैं अपनी तरफ से कोई एग्जांपल दे रही हूँ। मान लो ये मेरे पास 3 बॉक्सेस है, ठीक है। इसमें फंक्शन f1 है, इसमें फंक्शन f2 है, इसमें फंक्शन f3 है। इस फंक्शन f1 में क्या है, रेड कलर डाला हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, ब्लू कलर डाला हुआ है, और इसमें क्या डाला हुआ है, ग्रीन कलर, ठीक है ना। अब क्या है कि ये अलग अलग से फंक्शंस हैं, इनके अंदर इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, मतलब ये कह सकते हैं कि ये अलग अलग डेफिनेशन है। मतलब ये प्रॉपर्टी लगा लो, डेफिनेशन कि इनमें आप कोई भी इनपुट दोगे तो सब अपनी आउटपुट अलग अलग देंगे। वो डिपेंड करता है कि इनकी जो है इनका नेचर कैसा है ना, इनका नेचर कैसा है, इसकी क्या डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन ये है कि भाई इसमें रेड कलर है, इसमें ब्लू कलर है, इसमें ग्रीन कलर है, ठीक है ना। ये मैथमेटिकली कोई वो नहीं है, इसलिए मैंने कलर्स का ले रखा है यहाँ पे, बस आपको समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए। देखो तो मैंने एक डोमेन का एलिमेंट उठाया x, ठीक है ना, और वो इसके अंदर डाल दिया, इनपुट दे दी। अब यहां से वो कैसे कलर का निकलेगा, अब वो रेड कलर का x1 निकलेगा, x निकलेगा, सॉरी, है ना।
रेड कलर का एक्स निकलेगा, क्योंकि इस फंक्शन की क्या इस फंक्शन की जो डेफिनेशन थी वो ये कहती थी भाई इसके अंदर ना रेड कलर है, ठीक है। इसका यही नेचर था कि जो इसके अंदर जाएगा वो रेड कलर होके आएगा, रेड कलर में रंग के आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब ये दूसरा फंक्शन है, इसमें मैंने एक्स डाला, वही एक्स डोमेन का वही एलिमेंट जब मैं इसमें डालूंगी तो यहाँ पे कैसा ब्लू एक्स मिलेगा हमें, और इसमें जब मैंने एक्स डाला तो यहाँ वही एक्स मैंने जब इसमें डाला F3 में तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ग्रीन एक्स मिलेगा, ठीक है ना। तो ये अलग अलग टाइप के फंक्शन, वो डिपेंड करता है कि फंक्शन क्या है। ये एक मशीन के जैसे ही मान लो आप, ठीक है ना। इसमें क्या है कि आप कुछ इनपुट दोगे और आपको आउटपुट मिलेगा और वो डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। जैसे अब देखो, मान लो मैं कहती हूँ कि ये एक फंक्शन है एफ एक्स, इसकी मैंने डेफिनेशन क्या करी यहाँ पे ना x² + 1, कि जब भी आप इस f को x दोगे वो इसका स्क्वायर करके +1 में जो है आउटपुट देगा। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, अपनी डेफिनेशन ये खुद बता रहा है। मान लो मैं एक x देती हूँ, ये f1 था, मैंने f2 कोई डिफरेंट फंक्शन है उसको मैंने x दिया, तो उसकी जो है उसका नेचर क्या है, वो क्या करेगा, उसका ना रूट कर देगा, ये इसका अलग नेचर है, ठीक है। इस फंक्शन का क्या था, इस फंक्शन में था कि जब भी आप कोई x दोगे x² + 1 करके वो आपको वापस करेगा। दूसरा फंक्शन जब हमने इसको डिफाइन किया तो उसमें क्या है कि जब भी कोई आप इसको x दोगे उसका स्क्वायर रूट, वही हो गया। यहाँ पे कलर्स अलग अलग थे, यहाँ पे क्या है F1 F2 क्या है, इनकी प्रॉपर्टी, इनका नेचर अलग अलग है ना। ये फंक्शन की डेफिनेशन, इसको फॉर्मूला की फॉर्म में लिख देना कि जब आप किसी x कोई फंक्शन को x दोगे तो आपको y मिलेगा, ठीक है ना। x आपका डोमेन का एलिमेंट होगा और y आपका कहाँ का एलिमेंट होगा, कोडोमेन का एलिमेंट होगा, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि आपकी फंक्शन की डेफिनेशन कैसी है। फॉर एग्जांपल कोई मुझे बोले, अभी मैं बताती हूँ, देखो समझो, यहाँ पे ये फंक्शन है भाई, इसमें एक्स वाई टाइप के पेयर हैं सच दैट जब भी आप x दोगे आपको x² + 1 मिलेगा, ठीक है। x² + 1 मिलेगा। अच्छा एक मिनट, इसमें ना मुझे गड़बड़ होगी, एक मिनट, ये देखो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, कि जब भी एक्स वाई टाइप के पेयर आएंगे और इसमें क्या होगा कि जो आपका वाई है ना, वाई वो क्या होगा x² + 1, यही तो हुआ ना, यही चीज तो हुई। देखो ध्यान से कि जब भी कोई आप x दोगे, ठीक है ना, फर्स्ट एलिमेंट आपका x होगा और y क्या मिलेगा आपको, x दोगे आप फर्स्ट एलिमेंट तो आपका y क्या आएगा, आपका y आएगा x² + 1। देखो पेयर क्या कहता है, फर्स्ट पोजीशन पे x और सेकंड पोजीशन पे y, तो x आपका ये है और y क्या है आपका, जो भी आप x दोगे उसका क्या हो जाएगा x² + 1, वो आपका y है। तो इसको आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ठीक है ना। ऐसे ही तो हम रिलेशन को भी डिफाइन करते थे, ऐसे ही हम फंक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, ये फॉर्मूला के, तो हम यहाँ पे अब जैसे रिलेशन लिखते थे ना, हम ऐसे फंक्शन को नहीं लिखेंगे, फंक्शन को हम ज्यादातर इसी वाले फॉर्म में लिखेंगे, फॉर्मूला वाले में, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसको फॉर्मूला वाली फॉर्म में ही लिखेंगे। ओके, अब देखो बच्चों, अभी मैंने जो तुम्हें ये बताया कि हम रिलेशन में ऐसे लिखते थे कि y = x² + 1, इसी तरह से फंक्शन में भी ऐसे लिखना है। बस फर्क कितना हो गया, फंक्शन में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। एक तरह से मैं ये बोल रही हूँ कि अब तक हम जैसे y = x² + 1 रिलेशन में हम ऐसे लिखते, मान लो मैंने कोई रिलेशन डिफाइन करी तो ऐसे उसको कर देते थे कि भाई y = x² + 1, एक्स वाई टाइप के वो सारे पेयर आएंगे सच दैट y = x² + 1, x आपका a से लेना है और y आपका कहाँ से लेना है, b से। बस इतना फर्क हो गया हमारे फंक्शन में। अब हम सीधा y को है ना, यहाँ पे y ना लिख करके क्या लिखा करेंगे, fx लिखा करेंगे। बस फंक्शन में हम y को fx से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां जहां y होगा ना, मतलब जहां जहां हमारे कोडोमेन का एलिमेंट की बात आएगी उसको y की बजाय हम fx बोल दिया करेंगे। बस ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको fx = x² + 1, और ये कौन सा है, हमने बाय फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं फंक्शन के अंदर कि हम फंक्शन को बाय फॉर्मूला भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो बाय फॉर्मूला बस यही है, ठीक है। बात वही है कि आपने x एलिमेंट उठाया सेट A का, उस पे f लगाया और आपको y ना मिलकर के क्या मिल गया, fx मिल गया। बात वही है, आपका y क्या है, आपका fx के इक्वल ही है। ओके, ये आपका फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ये, ठीक है। रिलेशन में भी तो यही बताता था कि आपने आप x क्या दोगे आपको y क्या मिलेगा, या y क्या दोगे जब x, मतलब इस तरह से पहले आप x लेते थे सेट A से, क्या x लोगे कि आपका क्या y आए। बस यही बात है यहाँ पे भी, यही है कि आप x क्या दोगे कि आपको fx मिल जाएगा ये,
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर x की वैल्यू 1 दी तो मुझे क्या मिलेगा बाय दिस डेफिनेशन, फंक्शन की ये वाली डेफिनेशन कि जो भी x दोगे उसका स्क्वायर होके +1, क्या मिलेगा आपको 2। अगर आपने 2 दी वैल्यू तो क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर +1, कितना मिल जाएगा 5। ठीक है, इसी तरह से वही चीज है यहाँ पे, बस फर्क इतना है वहां पे हम इस तरह से लिखा करते और फंक्शन में हम y को fx से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये आपको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये बाय फॉर्मूला हम इस तरह से फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज, यही वाली जो रिप्रेजेंटेशन है हम हर जगह जो है ना देखेंगे। अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको यहीं से बताती हूँ कि जैसे मुझे कोई भी फंक्शन दे रखा है, मुझे मान लो फंक्शन fx इक्वल टू x+1 दे दिया कोई भी। ठीक है, यहाँ पे क्या करा कि भाई मुझे कोई x दिया जाएगा, ये हमारे कहाँ का x का एलिमेंट, डोमेन का एलिमेंट होगा और मैंने उस पर f लगाया, मुझे fx मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे x+1 मिलेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे अब मुझे कोई भी ऐसे ही सेट, चलो अब की बार नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, फर्स्ट सेट भी मेरा नेचुरल नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, आपको पता है सारे नेचुरल नंबर होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी यहाँ पे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखो 1 इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखते हैं हम किसकी इमेज क्या क्या, कौन कौन से पेयर जो है हमारे यहाँ पे आएंगे। जब मैंने 1 लिया, ठीक है 1 यहाँ रखा तो मुझे मैंने इनपुट 1 दी, आउटपुट क्या मिली मुझे 2, ये इससे हो गया। ठीक है, अब मैंने इनपुट 2 दी तो मुझे आउटपुट क्या मिली 3, फिर इस तरह से 4 5 6 ऐसे मिलती जाएगी, सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे, फंक्शन ही है ये। ठीक है, ये हो गया, ये हमने देखो ये जो है ये कौन सी है, ये हमारी रोस्टर फॉर्म, ये हमारी एरो डायग्राम। ठीक है, ये हमारी फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, अब देखो अब मैं इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट, अब देखते हैं बच्चों ग्राफ मैं आपको यहाँ से अलग से क्लियर करती हूँ। देखो फंक्शन हमें यही दिया था fx इक्वल टू x+1। देखो यहाँ पे क्या है कि हम जब ग्राफ बनाएंगे तो हमें x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक्सिस जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं। ये हमारा x एक्सिस पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये y नेगेटिव। अब देखो हमने बोला था कि y जो है हमारा fx को रिप्रेजेंट करेगा, जो पूरा y एक्सिस है वो पूरा fx मतलब fx को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, y एक्सिस fx को और x हमारा x को ही रिप्रेजेंट करेगा। मुझे इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। ये पहले तो ये देखो ये फंक्शन कैसा है x+1, आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये एक लीनियर फंक्शन है ना, इसका ग्राफ भी एक लाइन ही आएगी, है ना। आप इसको वैल्यू दो कुछ भी, आप x की वैल्यू देने लग जाओ। ठीक है, अब मैं ये बोलती हूँ कि ये जो मेरा फंक्शन है ये r से r पे है, मतलब रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, आप x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। तो यहाँ पे जब आप ग्राफ बनाने लगोगे तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जब आप x की वैल्यू 0 दोगे तो y की कितनी आ जाएगी, यानी कि fx की कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, जब आप x की वैल्यू यहाँ पे 1 दोगे, ठीक है, आप जैसे ही x की वैल्यू 1 दोगे 1 यहाँ पे होगा। ठीक है, और y की कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो ये ग्राफ, अगर आप नेगेटिव इस तरफ नेगेटिव भी दे रहे हो, मान लो आपने x की वैल्यू -1 दी तो आपकी y मतलब fx की आ जाएगी 0। और इस तरह से अगर आपने x की वैल्यू दी -2, ठीक है -2 दी तो आपकी fx कितना आ जाएगा, fx आ जाएगा यहाँ पे -1। तो मतलब ये देखो आपका ये बन रहा है लीनियर ग्राफ। तो फंक्शन कैसा था हमारा, लीनियर फंक्शन था, तो इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा, ऐसा लीनियर ही बनेगा। ऐसे ही मैंने एक और फंक्शन डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये फंक्शन है जैसे x²। ठीक, अब जब आप x² + 1 कर लो या कुछ भी है तो क्वाड्रेटिक ही, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, है, ये सारे पोलिनोमियल फंक्शंस हैं। ठीक है भाई, पोलिनोमियल हैं ये क्वाड्रेटिक हुई, ये लीनियर हुई, ये क्या है हमारी पोलिनोमियल। हमने 10th में पढ़ा था, हमारी पोलिनोमियल्स होती थी, है ना, कांस्टेंट पोलिनोमियल भी होती थी और लीनियर भी, और ये क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक भी, क्यूबिक भी, है ना, बाई क्वाड्रेटिक भी। इस तरह से जो ये सारे पोलिनोमियल फंक्शंस है, ये कौन सा, ये लीनियर हो गया था, ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया था। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप सबको पता है, क्योंकि इसका यहाँ पे क्या है होगा आपका x² + 1। अब ये वाला जो है हमारा क्वाड्रेटिक है तो इसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, एक पैराबोलिक शेप का ही बनेगा यहाँ पे। ठीक है ना, पैराबोलिक शेप का बनेगा x² का। अब यहाँ पे x² + 1 है तो वो जो है आपका, ध्यान से देखो एक बार, ये हमारा, ये मैंने ग्राफ बनाया fx इक्वल टू x² का, ये वाला। अगर ऊपर वाले का इसका बनाएंगे तो कैसा बनेगा, वो क्या हो जाएगा, वो ऐसा बन जाएगा, बनेगा पैराबोलिक, पर स्टार्ट यहाँ से क्या हो जाएगा आपका fx, क्योंकि जब आप x की वैल्यू 0 दोगे तो fx यानी कि y कितना आएगा आपका 1, तो ये वाला पॉइंट आएगा आपका x जहाँ पे क्या है 0 और y क्या, fx क्या है आपका 1, तो यहाँ से ये वाला ऐसे स्टार्ट होगा पैराबोलिक ही।
ठीक है, तो ये आपका जो है इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का ग्राफ भी डिफरेंट डिफरेंट, और वो हम कहाँ से, बाय यूजिंग फॉर्मूला हम वो ग्राफ जो है निकाला करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.3 के जो क्वेश्चंस हैं डोमेन रेंज फाइंड करने, वो वाले क्वेश्चन हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, उनको कर लेते हैं। उसके बाद जो है मैं तुम्हें जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और उनके ग्राफ हैं वो कराएंगे। उसके बाद हम मिसलेनियस पे जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, 2.3 में जो सिंपल डोमेन और रेंज के क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं, उसके बाद ग्राफ डिस्कस करते हैं सारे।